राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा 50 से आगे। देखी पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धायउ काला। महाशैल एक तुरत उपारा, अतिरिस मेघनाद पर डारा। आवत देखी गयउ नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट नाव मरमु सो जाना। रघुपति निकट गयउ घननादा, नाना भांति करे सिदुर बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक ही प्रभु काटी निवारे। देखी प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिमि को करे गरुड़ से खेला, डर पावे गही स्वल्प सपेला। जासु प्रबल मायावस शिव बरंचि बड़ छोट, ताहि दिखावई निशिचर निज माया मति खोट। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रकट होहि जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काटु धुनि बोलहि नाची। विष्टा पूय रुधिर कचहाड़ा, बरसई कबहु पल बहु छाड़ा। बरसी धूरि कीन्हसि अंधियारा, सूझन आपन हाथ पसारा। कपि अकुलाने माया देखे, सब कर मरन बनाए ही लेखे। कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सभीत सकल कपि जाने। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिन कर हरति मिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहहि न रोके। आय सुमागी राम पहीं, अंगदादि कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ। सारी सेना को व्याकुल देखकर पवनसुत हनुमान जी क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ और सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। तब मेघनाद रघुनाथ जी के पास गया और उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उन पर अस्त्र शस्त्र और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। श्री राम जी का सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा, जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे, जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच और पिशाचिनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज़ करने लगीं। वह कभी विष्ठा, पीप, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था, तो कभी बहुत से पत्थर फेंके देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। माया देखकर वानर बेचैन हो उठे। वे सोचने लगे कि इस तरह रहा तो सबका मरण आ जाएगा। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट दी, जैसे सूर्य अंधकार के समूह कर लेता है। तदनंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। छतज नयन और बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला।
यहाँ दशानन सुभट पठाए, नानास्त्र शस्त्र गहि धाये। भूधर नख बिट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। भिरे सकल जो रही सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। मुठिकन लातन दातन काटहीं, कपि जय सील मारि पुनि डाटहीं। मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तोरी गही भुजा उपारू। असिरव पूरी रही नवखंडा, धावहीं जह तह रुंड प्रचंडा। देखहीं कौतुब नव सुर वृंदा, कबहु कभी समय कबहु आनंदा। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो, ऊपर धूरी उड़ाई। जनु अंगार रासिन्न पर, मृतक धूम रयो छाई। घायल वीर विराजहि कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, भिरहि परस पर करि अति क्रोधा। एक ही एक सकहि नहीं जीती, निशिचर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजऊ रथ सारथी तुरंता। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरहि मम प्राणा। वीर घातिनी छाड़िसी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण और लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तव चली गयहु निकट भय त्यागे। मेघनाद समकोटि सत, जोधा रहे उठाई। जगदाधार शेष किमी, उठे चले खिसियाई। उनके लाल नेत्र, चौड़ी छाती और भुजाएं विशाल, हिमाचल पर्वत के समान गौरवर्ण और लड़ाई लिए हुए शरीर। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। पर्वत, नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री राम जी की जय बोलकर दौड़ पड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी, प्रबल थी। वानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी है। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं उखाड़ लो, ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। नवखंडों में ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। प्रचंड धड़ यहाँ जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं। आकाश में देवता गण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है तो कभी आनंद। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है, उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक दूसरे को कोई जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति करता है। तब भगवान लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लक्ष्मण जी उस पर अनेकों प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये तो मेरे प्राण ही हर लेंगे। तब उनने वीर घातिनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति श्री लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाद के समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजाकर चले गए। सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु, जा रही भुवन चारि दस आसु। सक संग्राम जीति को ताही, से वही सुर नर अग जगम जाही। यह कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम कै हुई। संध्या भई फिरी दो बाहनी, लगे संहारन निज निज अनी। व्यापक ब्रह्माजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर। तब लगी ले आयऊ हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। जामवंत कै वेद सुषेना, लंका रही को पठई लेना। धरि लघु रूप गयऊ हनुमंता, आनेऊ भवन समेत तुरंता। राम पदार बिंद सिर, नायऊ आई सुसेन। कहा नाम गिरि औषधि, जाहु पवन सुत लेन। राम चरण सर सिजौर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी। उहाँ दूत एक मरमु जनावा, रावनु काल नेमि गृह आवा। 10 मुख कहा मरमु तेहि सूना, पुनि पुनि काल नेमि सिरु धूना।
देखत तुम ही नगर जहि जारा, तासु पंत को रोकन पारा। भजी रघुपति करु हित आपना, छाड़हु नाथ मृषा जलपना। नीलकंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचनाभिरामा। मैं ते मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निशिसूत जागू। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपनेहु समरक जीतिय सोई। सुनि दस कंठ रिसान अति, तेहि मन कीन विचार। रामदूत कर मरो बरु, यह खल रत मल भार। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है, और देवता मनुष्य और सारे जीव जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है, इस लीला को वही जान सकता है जिस पर राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान राम जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं? तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवान ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहते हैं, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए? हनुमान जी छोटा सा रूप धर कर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरणार विंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा, हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमी के घर आया। रावण ने उसको सारा हाल बताया। काल नेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है? श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं और तू का भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, जागो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, वह स्वप्न में भी रण में जीता जा सकता है क्या? उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ मरने की अपेक्षा तो राम जी के दूत के हाथ से मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रमा हुआ है। अस कही चला रचसी मग माया, सर मंदिर बरबाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझी जल पियो जाई श्रम। राक्षस कपट बेस तह सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा। जाई पवन सुत नाय माथा, लाग सो कहे राम गुण गाथा। होत महारन रावण राम ही, जिति हैं रामन संशय आमहि। यहाँ भय मैं देखूँ भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। मागा जलते दीन कमंडल, कै कपि नहीं अघाऊ थोरे जल। सरमज्जन करी आतुर आवऊ, दीक्षा देऊँ ज्ञान जहि पावऊ। सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब कुलान। मारी सुधरी दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। कपि तव दरस भयउ निष्पापा, मिटा तात मुनि बर कर सापा। मुनि न होई निशिचर घोरा, मानऊ सत्य बचन कपि मोरा। अस कही गई अप्सरा जब ही, निशिचर निकट गयऊ कपि तब ही। कह कपि मुनि गुर दक्षिणा लेहूँ, पाछे हम ही मंत्र तुम देहू। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रकटे सि मरती बारा। राम राम कही छाड़ सी प्राणा, सुनि मन हर्षि चले हनुमाना। देखा सैलन औषध चीन्हा, सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा। गहि गिरि निसि नभ धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। देखा भरत विशाल अति, निशिचर मन अनुमानी। फिरु फरसायक मारेऊ, चाप श्रवण लगितानी। वह मनी मन ऐसा विचार कर चला और कालनेमी ने मार्ग में माया रची। तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर कम से कम जल पी लूँ, जिससे थकावट दूर हो जाए। वहाँ कपट मुनि से वेश बनाए हुए कालनेमी विराजमान थे।
वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा और बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ये सब देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। उसने कहा, हे वानर, तुम्हारे दर्शन से मैं पाप रहित हो गई, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य जानो। ऐसा कहकर ज्यों ही वो अप्सरा गई त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे मुझे आप मंत्र दीजिएगा। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी स्वरूप प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषधि को पहचान न सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात में ही आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। भरत जी आकाश में ऐसा देखते हैं कि बहुत विशाल सा कुछ स्वरूप जो ऊपर उड़ के जा रहा है। तब उन्होंने मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। परे वो मुरछी महिला आगत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीत अति आतुर आए। बिकल बिलो की सौर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन भरि लोचन बारी। जय विधि राम अभिमुख मोहि कीना, तहि पुनि यह दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बचरु काया, प्रीति राम पद कमल माया। तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठि बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। लीन कपि उरलाई, पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीति न हृदय समाई, सुमिरि राम रघुकुल तिलक। तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जानकी। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछिताने। अहह देव मैं कत जग जायऊँ, प्रभु के कहु काज न आयऊँ। जानिकु अवसरु मन धरि धीरा, पुनि कपिसन बोले बलबीरा। तात गहरू होहि तो ही जाता, काजु नसाई ही होत प्रभाता। चढ़ु मम सायक शैल समेता, पठो तो जहाँ कृपा निकेता। सुनि कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलहि किमि बाना। राम प्रभाव विचारि बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। तव प्रताप और राखी, प्रभु जय हऊँ नाथ तुरंत। अस कही आय सुपाई पद, बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। दोहा क्रमांक 60। बाण लगते ही हनुमान जी हे राम राम राम, हे राम का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरे। राम का नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान के पास आए। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया पर वे जागते नहीं। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बहुत दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर बोले, जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने मुझे यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो और यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री राम जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया
उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री राम जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण और माता जानकी सहित सुख निदान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे और बोले, हे प्रभु, मैं जगत में क्यों जन्मा? प्रभु के एक भी काम न आया। विपरीत समय जानकर मन में धीरज धर के भरत जी हनुमान जी से बोले, हे तात सुनो, तुमको जाने में देर होगी और सवेरे होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे इस बाण पे चढ़ जाओ, मैं तुमको वहाँ भेज दूँ जहाँ कृपा के राम श्री राम जी हैं। भरत जी की बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में भी अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। फिर श्री राम जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत जी के बाहुबल, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। दोहा क्रमांक 60 तक। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ